मन मर्जी की आने वाली एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि अब मंशा की जिंदगी में भी प्रॉब्लम शुरू हो गई है और साथ ही डॉक्टर शुजा की जिंदगी में आए दिन नई से नई मुसीबत खड़ी हो रही है। नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखोगे कि मंशा की माँ मंशा को कॉल करेगी और उससे हालचाल पूछेगी और उसको ये बोलेगी कि आजकल मुझे बहुत बुरे बुरे ख्वाब आ रहे हैं, तो क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है? तो आगे से मंशा ये जवाब देगी कि आपके ख्वाब सच साबित हो गए हैं। मुझे बाबा की बद्दुआ लग गई है और मेरी खुशियों को तो जैसे उन्हीं की नजर लगी है। उनको बोले कि वो खुश हो जाए क्योंकि मेरा पाँव फ्रैक्चर हो चुका है और इस वक्त मेरा दिल यही चाह रहा है कि मैं मर जाऊं। ना मैं कहीं बाहर आ सकती हूँ और ना ही मैं कहीं जा सकती हूँ। तो वहां पर उसकी माँ उसको समझाएगी कि अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो। कुछ दिन की बात है, हो सकता है कि तुम जल्द ही ठीक हो जाओ। डॉक्टर शुजा तो तुम्हारे साथ है। अब डॉक्टर शुजा के लिए नित नई मुसीबतें बढ़ा रही है मंशा, क्योंकि जैसे ही वो मंशा को लेकर घर से बाहर जाएगा तो वहां पर उसका दादा उसे देख लेगा और तब वो डॉक्टर शुजा से ये बोलेगा कि ये कौन थी, तो वो बोलेगा कि ये मेरी पेशेंट है। तो इसके बारे में उसका दादा उससे ये बोलेगा कि पेशेंट के साथ कुछ ज्यादा ही बेतकल्फी हो रही थी, तो याद रखना तुम्हारी इस बेतकल्फी और प्रोटोकॉल की हकदार सिर्फ सीरत है। मैं किसी सूरत में ये बर्दाश्त नहीं करूंगा कि तुम्हारी जिंदगी में कोई और आए और तुम उसे ये प्रोटोकॉल अता करो, क्योंकि अगर तुम मंशा को ये प्रोटोकॉल दोगे तो हो सकता है वो कल को तुम पर हक जताना शुरू कर दे और जल्द ही तुम्हारे सर पर बैठ जाए और उसका सर पर बैठना हो सकता है तुम्हें जायदाद से आग करवा दे। तो यहाँ पर दादा ने अब सुना दिया है अपना एक नया ही फैसला कि अगले हफ्ते मैं तुम्हारी और सीरत की शादी कर रहा हूँ। तो दूसरी ही तरफ जो हमजा है वो जारा को ये ताना देगा कि तुम्हारे माँ बाप ने भाग कर शादी की थी, जिस पर जारा उसके साथ बहस करती हुई नजर आएगी कि भाग कर शादी मेरे माँ बाप ने की थी, गलती उनकी थी, तो सजा मुझे क्यों मिल रही है? अगर मुझे पता होता कि ये सजा सारी मेरे मुकद्दर में लिखी जानी है तो मैं कभी उन्हें भाग कर शादी करने ना देती। तो वहां पर उसकी सास आ जाएगी, उसे भी मौका मिल जाएगा जल्दी पे नमक का काम करने का, तो वो भी फौरन कह देगी कि हाँ बिल्कुल, माँ बाप की गलतियों की सजा औलाद को ही भुगतनी पड़ती है, तो वो तुम्हें ही भुगतनी पड़ रही है। तो दूसरी ही तरफ अब जो हादी है वो सीरत से आकर ये बोलेगा कि आखिर कब तक तुम दद्दा से ये बात छुपा के रखोगी कि शुजा ने मंशा के साथ शादी कर ली है, तुम वही ये सारी बातें उन्हें क्यों नहीं बता देती? तो वहां पर सीरत ये बोलेगी कि मैं ये चाहती हूँ कि शुजा खुद ही दद्दा को सब कुछ बताए, क्योंकि जो दद्दा जान है वो असूलों के बाद अगर किसी से मोहब्बत करते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ शुजा है। तो दूसरी ही तरफ अब जो हमजा और जारा हैं वो बाहर खाने के लिए जाएंगे, तो वहां पर भी हमजा उसके साथ रूडली बिहेवियर करेगा, जिस पर जारा उससे ये बोलेगी कि आप ये सब कुछ इसलिए कर रहे हैं ना क्योंकि यहाँ पर आपकी मनपसंद लड़की नहीं बैठी हुई। अगर मंशा होती तो आप हंस हंस कर आइसक्रीम खा रहे होते, लेकिन अभी मैं बैठी हूँ, मंशा नहीं, तो इसीलिए आप ये सब हैं। तो वहां पर हमजा उसे कहेगा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो अब बहुत जल्द ज़ारा को भी मिलने वाली है एक नई शिनाख्त, क्योंकि उसका भी ताल्लुक डॉक्टर शुजा की फैमिली से ही निकलेगा और जब मंशा को जब पता चलेगा तो तब तो उसके होश ही उड़ जाएंगे। इफ यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकॉन फॉर मोर अपडेट।